Recording is progress. So now we are starting with January 1 से लेकर January 29 तक जो करंट अफेयर्स में से बन सकते हैं एमसीक्यू में से। पहला इंडियन जिनको अवार्ड मिला है अंडर किंग चार्ल्स III, सुनील भारती मित्तल, इनकी कंपनी है स्टील की। हाईएस्ट ऑनर जो मिला है संगीत नाटक अकेडमी, ये मिल रहा है हमारे अकेडमी रत्ना को। अब आपके लिए क्वेश्चन आता है, संगीत नाटक अकेडमी, संगीत नाटक अकेडमी किसके लिए देता है अवार्ड? आपके संगीत के लिए। संगीत नाटक अकेडमी आपको जो मिला है, ये है भाई, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे आपके डांस, ड्रामा और म्यूजिक, ये पहली नेशनल अकेडमी जहाँ पे ये सारे के सारे होते हैं। और इनका हेड ऑफिस कहाँ पर है? ये है जी रविंद्र भवन, फिरोज शाह रोड, दिल्ली। ठीक है। पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम कहाँ पर है, तो क्या कौन सा हुआ है? गगनयान। गगनयान का मतलब सेलेस्टियल व्हीकल, संस्कृत में इसका ये मतलब है। हाउ मेनी एस्ट्रोनॉट्स होंगे जिसमें गगनयान के मिशन में 3 एस्ट्रोनॉट्स आर गोइंग टू बी देयर। गगनयान से रिलेटेड महीना है फरवरी, तो साइंस से रिलेटेड महीना ही होगा फरवरी। तो 28 फरवरी को हमारे पास होता है नेशनल साइंस डे, और 4 फरवरी को हमारे पास होता है कैंसर डे। कौन से साइंटिस्ट ने अभी डिस्कवरी करी है रमन इफेक्ट की? सीवी रमन, नाम से पता लग रहा है। What year did C.V. Raman win the Nobel Prize in Physics? Very important question. 1928. Very important question. Nobel Prize के विनर्स आपको सारे पता होने चाहिए। नया लोकपाल, लोकपाल होता क्या है? लोकपाल मैडम हमने पढ़ा था लीगल में। लोकपाल हमारे लिए क्या कहते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं जो करप्शन वगैरह को चेक करते हैं। जस्टिस A.M. खनविलकर को मिला है। पंकज उधास अभी मर गए हैं, उनकी डेथ हो गई है। वो किसके लिए फेमस थे? गजल्स के लिए। ठीक है, थोड़ी थोड़ी पिया करो, इस टाइप की उदास से ही पता लग रहा है। सॉरी। When will the provisions of भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये कब आया है? ये सब आएगा जुलाई 1, 2024 को। सेप्टिक टैंक क्लिनिक रोबोट आ रहा है, इसका नाम क्या है? होमोसेप। होमो मतलब एक पर्टिकुलर ह्यूमन, ठीक है, होमोसेप। भारत टेक्स 2024 इनॉग्रेट हुआ, ये कौन से सेक्टर से रिलेटेड है? टेक्सटाइल से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है भाई जी? वेरी गुड। एजुकेशन मिनिस्ट्री की बात करें तो कौन से एकेडमिक सेशन से आपके एडमिशन हुए हैं ग्रेड 1 से लेकर 6 साल तक? ये हुआ है आपके 2024 और 25 में। ओके। कौन सी लेजिस्लेशन मैंडेट करती है द एज ऑफ एडमिशन टू ग्रेड 1 टू बी 6 years? ये है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। ये हमारे यहाँ पर बोला गया है सर जी कि हमारे पास 6 से लेकर 14 साल तक हम लोग फ्री एजुकेशन देंगे। बट अब हमारे पास क्या हो रहा है, हम ग्रेड 1 से लेकर 6 साल तक आपको एडमिशन जो है वो शुरू कर रहे हैं। राइट ऑफ चिल्ड्रन, ये RTE एक्ट आता है 2009 के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जी। लॉन्गेस्ट सिग्नेचर ब्रिज जो अभी इनॉग्रेट करा गया गुजरात में, वो सुदर्शन सेतु है। लास्ट महीने में भी हमने जो जनवरी में पढ़ा था, दैट वाज अटल वाला ब्रिज, अटल सेतु, दैट वाज इन मुंबई, बट दिस इज इन गुजरात, सुदर्शन सेतु। पहला प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट जो हमारे पास मून में लैंड हुआ है, ओडिसिस। और कौन सी कंपनी ने बनाया है ओडिसिस स्पेसक्राफ्ट? इंट्यूटिव मशीन्स ने बनाया। अब एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौन सा कंट्री से ये लॉन्च हुआ है ओडेसिस, ये एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। ये नासा से ही गए, नासा से ही गए। Who emerged as the most popular global leader with 78% approval rating by Morning Consult 2024? ठीक है, मॉर्निंग कंसल्ट इज बेसिकली एक अलग अलग रेटिंग्स है जो अलग अलग कंट्रीज देती हैं। तो ये रेटिंग्स के तहत आपको बताया गया है कि ग्लोबल का सबसे पॉपुलर लीडर कौन है। तो मॉर्निंग कंसल्ट हमारे पास एक शायद मैगजीन है मेरे ख्याल से, ठीक है। ये एक अमेरिकन इंटेलिजेंस कंपनी है, सॉरी। मॉर्निंग कंसल्ट एक अमेरिकन इंटेलिजेंस कंपनी जिन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट पॉपुलर ग्लोबल लीडर को मिला है हमारे नरेंद्र मोदी साहब को। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
टोटल इन्वेस्टमेंट हमारे पास हैवी वाटर रिएक्टर्स काकड़ापड़ में हुआ है। काकड़ापड़ ये हमारा रिएक्टर्स है, एटॉमिक पावर स्टेशन है। काकड़ापड़, ये काकड़ापड़ कहाँ पे पड़ता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब ये न्यूज में आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए। काकड़ापड़ बहन जी आपका है गुजरात। ऐसे इसको ऐसे याद रख सकते हैं क्योंकि गुजरात में मिलता है खाकड़ा, तो यहीं पर ही है हमारा काकड़ा। ठीक है। हाउ मेनी ग्राम पंचायत आर देयर वे आर एक्सपेक्टेड टू गेट बेनिफिट फ्रॉम भारत नेट फेज 2? ये है 8,000 पंचायत को इसका फायदा मिलेगा। हमारे पास सेंटर ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स के स्पेस सेक्टर में कुछ अप्रूवल लेकर आया, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भारत से अलाउड है 100% स्पेस सेक्टर में। वुमेन की सेफ्टी के लिए नंबर क्या है 112, ये हर जगह आप देख रहे हैं। नहीं अब ये 112 हो गया। रायसीना डायलॉग क्या 112 वुमेन की सेफ्टी के लिए हुआ 112, ये हर यूपी की पुलिस की गाड़ी में लिखा हुआ है 112 डायल 112। व्हाट इज रायसीना डायलॉग? ये एक कॉन्फ्रेंस है जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स के बीच में। थीम क्या है रायसीना डायलॉग की? चतुरंग, चार चीजों के ऊपर, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कोऑपरेट एंड क्रिएट। ये इंपॉर्टेंट है जी, ये थीम का आ सकता है क्वेश्चन। अभी मल्टी लेवल एक्सरसाइज हुई है इंडियन नेवल की, ठीक है। ये कहाँ पर है? ये हुई है मिलन के नाम से। करंट प्राइम मिनिस्टर इसके कौन बने हैं? क्याकिरोस मिटगियोस, नहीं सॉरी, मिट्स टाकिस। तो मिट्स टॉकीज याद रखना, टॉकीज के उसमें याद रखना। वेयर डिड द खेलो इंडियन यूनिवर्सिटी अष्टलक्ष्मी कमिंस? ये हुआ था गुवाहाटी में। कौन सा इनिशिएटिव एम करता है टू इंश्योर द सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ फूड कंज्यूम बाय मिलियंस ऑफ इंडियंस? इसका है ना आंसर पीएम अभीम। ओके। हु वाज अवार्डेड द प्लेयर ऑफ द मैच इन द राजकोट टेस्ट? ये रविंद्र जडेजा को मिला है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ध्यान रखिएगा कि आपको आईपीएल के बारे में, वुमेन आईपीएल के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, वो भी अभी मैं करवा दूं। हु वन द वुमेन्स बैडमिंटन एशियन टेस्ट चैंपियनशिप, सॉरी, बैडमिंटन एशियन टीम चैंपियनशिप? ये इंडिया को मिला है। पर्पस क्या है? सैटेलाइट INSAT-3DS का मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस पे काम कर रहा है, और इसका जो रॉकेट था उसका नाम क्या है? GSLV-F14। नेक्स्ट, लिटरेचर के ऊपर अवार्ड मिला है अभी रिसेंटली, दो लोगों को मिला है। किस किस को? गुलजार साहब को और जगत गुरु राम भद्राचार्य। ये जगत गुरु राम भद्राचार्य जो थोड़े से शायद उनको कम दिखता है, और इन्होंने भी हनुमान चालीसा भी गाई है बहुत प्यारी। ठीक है। कौन सा सॉन्ग सॉन्ग था स्लम डॉग मिलियनेयर का जिनको गुलजार के इंटरनेशनल अक्लेम मिला है? जय हो। कौन सी कंपनी ऑपरेट कर रही थी पेटीएम पेमेंट बैंक और अब ये बंद हो चुका है? नाम है 197 कम्युनिकेशंस। विच इज द अदर इंडियन क्रिकेटर जिन्होंने 500 टेस्ट विकेट्स ली हैं बिफोर रविचंद्रन अश्विन? अनिल कुंबले। न्यू करंट चीफ कौन है इंडियन आर्मी के? ये है मनोज पांडे जी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा है रिगार्डिंग द इलेक्टोरल बॉन्ड्स? उन्होंने बंद कर दिया है इस स्कीम को। सुप्रीम कोर्ट ने इसको इनवैलिडेट कर दिया है क्योंकि ये वायलेट करता है राइट टू इन्फॉर्मेशन को। तो फंडामेंटल राइट्स को जब कोई वायलेट करेगा तो ऐसा ही होगा। इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन किसको घोषित करा गया है? रोहित शर्मा। T20 वर्ल्ड कप कहां पर होना है 2024 में? कैरेबियन और यूएसए में। कहां पर होना है जी? वेस्ट इंडीज। बैप्स मंदिर ये अभी रिसेंटली लॉन्च करा है, पहला हिंदू स्टोन टेम्पल मिडिल ईस्ट। ठीक है। लोग कह रहे बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है सीरियसली। व्हाट मेक्स द प्रोजेक्ट एट कोची एयरपोर्ट यूनिक ग्लोबली? नहीं था। पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन एन एयरपोर्ट ये लगाया गया है कोची एयरपोर्ट में। नाम से ही पता लग रहा है कि कोची साउथ में, ये साउथ में केरला में है। अपार का मतलब क्या होता है? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपार स्कीम। अपार का मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, ये परमानेंट अकाउंट नंबर जैसे है। ये आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है जिसमें एक स्टूडेंट का एक पूरा नेशन के साथ आइडेंटिफाई हो, डिजी लॉकर वगैरह के साथ भी लिंक होगा इसका। पर्पस क्या पार का? लोगों की एकेडमिक प्रोग्रेस, उसमें पूरा का पूरा उनके अचीवमेंट सब कुछ आएगा। हम्म।
तो अपार नंबर शुरू। ऑब्जेक्टिव क्या है आपके? पीएम सूर्य घर का मुफ्त बिजली योजना, लाइट अप 1 करोड़ हाउस होल्ड, जिसमें फ्री इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बात होगी। अभी हमें एक रिसेंटली डिस्कवर करी गई है एंशिएंट स्टोन वॉल। ये कहाँ पर है? ये बाल्टिक सी में मिली है। और फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस कहाँ पर मिली है दोस्त? दुबई में। कहाँ पर है जी? वेरी गुड। आपका इंडियन नेवी का पर्सनल डिटेंशन कहाँ पर है? एस्पियोनेज। भारत रत्न की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह ने कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने डिसाइड करा है टू ज्वाइन द एनडीए? ये है राष्ट्रीय लोकदल ने। ठीक है, भारत रत्न मिला है चौधरी चरण सिंह को, तो आरएलडी ने बोला हम आपके साथ हैं। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हु वन द मेजॉरिटी ऑफ सीट्स आर लार्जली एफिलिएटेड विद। ठीक है, ये पीटीआई, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस, दिस इज पाकिस्तान न्यूज एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। न्यू दिल्ली वर्ल्ड फेयर 2024 कहाँ हुई है? प्रदीप, फुल फॉर्म क्या? ईपीएफओ का, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। कौन विक्टोरियस हुए हैं अभी टेनिस चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर फिनाले में? ये मिले हैं सुमित नागल। सुमित नागल, आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि सुमित नागल इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? इट्स टेनिस। कौन कौन से कंट्री ने अभी अंडर 19 मेन वर्ल्ड कप जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। वहां पर भी इंडिया को हरा दिया। तो व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ आदि महोत्सव? अपनी रिच डाइवर्सिटी को शोकास करना और ट्राइबल हेरिटेज के साथ आगे बढ़ना। कौन से प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने सर्व करा है डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड यूनियन मिनिस्टर फॉर होम अफेयर्स? ठीक है, ये इन्होंने प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश भी रहे हैं, और यूनियन मिनिस्टर रहे हैं चौधरी चरण सिंह फ्रॉम मेरठ। Which prime minister is credited with opening up the Indian economy during his term? Answer is PV नरसिम्हा राव। आपको याद होगा कि 1991 में मनमोहन सिंह जो थे वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, और हमारे प्राइम जो पीवी नरसिम्हा राव थे हमारे चीफ मिनिस्टर थे, सॉरी प्राइम मिनिस्टर थे, और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह। फादर ऑफ इंडिया ग्रीन रेवोल्यूशन अभी बताया था, एम एस स्वामीनाथन। रेपो रेट का पर्पस क्या होता है? मनी सप्लाई को देखना और कॉम्बैट द प्राइस इन्फ्लेशन। रेपो रेट जानते ही हो, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ये सब आपने पढ़ा हुआ है। एफएमआर, ये हुआ है फ्री मूवमेंट रिजाइन। ये कब शुरू करा गया? इंडिया और म्यांमार में। हु वन द सैफ अंडर 19 वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024? ये हुआ है इंडिया के साथ। फाइनेंस बिल लोकसभा में कौन इंट्रोड्यूस करा है? फाइनेंस मिनिस्टर। कौन है? निर्मला सीतारमण। कैबिनेट की लिस्ट आप लोगों को पता होनी चाहिए, गवर्नर की लिस्ट आपको पता होनी चाहिए, और बाकी के करंट अफेयर्स ये पता होने चाहिए, डेज पता होने चाहिए। कल के लिए आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ, इससे ज्यादा। और हेडक्वार्टर्स, इतना भी अगर आप कर लेते हैं तो आपके कल 20 में से आई एम श्योर आपके 10 तो आ ही जाएंगे। और 10 का मतलब बहुत कुछ होता है, 10 का मतलब बहुत होता है। हाँ, वो करने हैं भाई जी। वो जो एक पूरी पेज की 15 पेजेस की वो, हाँ ठीक है बस। कौन सी टेक्नोलॉजी हमारे पास गवर्नमेंट में प्लान कर रहा है फॉर टोल कलेक्शन? ये सैटेलाइट बेस्ड जीपीएस हो रहा है, इससे पहले आरएफआईडी टेक्नोलॉजी थी। हाउ विल द टोल चार्जेस बी डिडक्टेड? ये आपके बैंक अकाउंट से डायरेक्ट जाएंगे। वो पहले अब जो आपका फास्टैग लगा होता था उससे अब शायद बंद होकर अभी सीधा बैंक अकाउंट से आपके निकलेंगे। करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ गयाना कौन है जो अभी आए इंडिया में? इनका नाम है मार्क फिलिप्स। ठीक है, जस्टिन ट्रूडियो कनाडा से हैं, द्रौपदी मुर्मू हमारे इंडिया की हैं, बोरिस जॉनसन ये पहले यूके के थे। ये मार्क फिलिप्स इज द आंसर। ब्रांड एम्बेसडर हमारे गवर्नमेंट में कौन है टू सब्सिडाइज राइस डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स? ये है भारत राइस के नाम से ब्रांड। ठीक है, सब्सिडाइज रेट पे बेच रहे हैं। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है पब्लिक एग्जामिनेशन का? ये ताकि फेयर और जस्ट पब्लिक एग्जामिनेशन हो, कोई भी चीटिंग ना हो। इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर जो इंडियन गवर्नमेंट ने प्लान करा है फेंस करने को, वो कितना है? 1643 किलोमीटर्स। ये सबसे अजीब सा बॉर्डर है हमारा। फिर मैं आपको बताऊंगा सबसे बड़ा बॉर्डर कौन सा? बांग्लादेश। सबसे छोटा बॉर्डर कौन सा? अफगानिस्तान। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? इंडियन म्यांमार बॉर्डर से आपके लोगों को अच्छे से 16 किलोमीटर की टेरिटरी में करेंगे, विदाउट डॉक्यूमेंट्स दे कैन मूव इन और मूव आउट।
इंडियन गवर्नमेंट ने फेंस क्यों करा? क्योंकि यहाँ पे स्मगलिंग बहुत होती है और इंसर्जेंसी, इसलिए हम चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा फेंस करके रखा जाए और इस पे ध्यान दिया जाए। और ये थोड़ा एरिया जो है ना कीचड़ से रिलेटेड है, कीचड़ से भरा पड़ा है, लोग आराम से इसमें आराम से गुरिल्ला वॉरफेयर करते हैं। हु लेट्स द अलायंस गवर्नमेंट, जिसने अभी झारखंड असेंबली में जीता है, ये चंपाई सोरेन है जिन्होंने जीता है। ये अभी शायद मेरे ख्याल से सीएम भी बने हैं चंपाई सोरेन वहीं के। Next, which prominent Indian musicians who are the part of fusion band Shakti won the Grammy Award for their latest album This Movement? शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन को मिला है। इनकी अमूल ने अभी रिसेंटली ऐड भी करी है, तो आपने आसपास अपनी होर्डिंग्स में भी देखा होगा, अमूल ने बहुत बढ़िया इनकी एडवर्टाइजमेंट करी, शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन। और उसके अवार्ड में मेरे ख्याल से ए.आर. रहमान भी थे, पर वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वो किसी गाने के लिए थे। विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डज राकेश चौरसिया यूज्ड टू प्ले? ये बांसुरी बजाते थे। अभी हमारे यहाँ पे भारत रत्न अवार्ड मिला था, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स। आपको अवार्ड्स पता होने चाहिए कि कौन सा अवार्ड किसका है। ये फरवरी 2024 में भारत रत्न अवार्ड मिला है। व्हाट इज द नेम ऑफ द वुमेन्स रोबोट एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में जाएगा? इसका नाम है इसरो का गगनयान मिशन, इसका है व्योम मित्र। कौन से फंक्शंस अच्छे खासे सफल होंगे इसमें? इसमें लाइव सपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को टेस्ट करा जाएगा। सूरज कुंड का मेला हुआ, कहाँ पर होता है ये सूरज कुंड? हर साल इसकी थीम होती है, एक बार मेरे को प्लीज आप ये नोट कर लीजिए, इस साल की इसकी थीम क्या है। इस बार गुजरात थी, गुजरात का स्टेट था। हिस्टोरिक रिजर्वॉयर हमारे यहाँ पर सूरज कुंड में कब बना था? ये तोमर डायनेस्टी ने बनाया था। आरबीआई ने अभी अभी पेटीएम पेमेंट बैंक बंद करा है। और वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, मैडम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पानी पानी हो गई। जून जुलाई। नहीं 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 मैडम, आप गलत बोल रहे हैं। या फेब, अच्छा फेब में ही तो था। फेब नहीं था, मार्च है। सॉरी फेब भी है। ये 2 फेब। ठीक है, पानी की वजह से कैंसर होता है ना। और बाकी बस यही है। ठीक है दोस्त, थैंक यू। और रामसर अवार्ड्स में ये थीम क्या है वेटलैंड्स की? वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। रामसर की साइट्स ने अभी रिसेंटली 5 डाले, अब कितनी रामसर साइट्स हो गई? 80 रामसर साइट्स हो गई। और इंडिया का फिस्कल डेफिसिट कितना हो गया जी 2024-25 का? 5.1%। थैंक यू दोस्तों। फिस्कल डेफिसिट समझते हैं ना, जब हमारे पास खर्चे ज्यादा हो जाते हैं तो हमारे पास जो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, वो रेवेन्यू डेफिसिट होता है। ये फिस्कल डेफिसिट है जो टोटल में जाता है। इनकम टैक्स के स्लैब्स अभी बनाए हैं, कोई चेंजेस नहीं आए। हेमंत सोरेन डेजिग्नेशन अभी हुआ है चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड, ये क्योंकि इनको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने किया था। और चंपाई सोरेन बन गए मेरे ख्याल से नहीं। और ये टर्म जो है बजट का प्रेजेंट किसने करा था? ये अभी इसको हम बोलते हैं इंटरिम बजट, ये फाइनल बजट नहीं होता, पहले इंटरिम बजट होता है। और कौन से स्टेट ने अभी खेलो इंडिया यूथ प्रोग्राम से? मुझे पता है ज्यादातर लोग हरियाणा कर आएंगे, भाई जी हरियाणा नहीं है, तमिलनाडु में हुआ है। थैंक यू। ये था आपका फेब्रुअरी का महीना।